सफलता के लिए किसी खास समय या मुहूर्त का इंतजार नहीं करना होता। आपको जो समय मिलता है उसी को अपने लिए यूजफुल बनाना होता है। जो एक एक सेकंड मिलता है उसको आपको अच्छे से भुनाना होता है, अच्छे से काम में लेना होता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। फाइनली सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसका नोटिफिकेशन आ गया। हालांकि सीईटी के नोटिफिकेशन और लैब असिस्टेंट के नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना जरूरी है। बात ये थी कि बच्चों के लगातार डाउट थे, सर कहीं सीईटी में तो शामिल नहीं हो जाएगी। तो आखिर में सीईटी में शामिल नहीं हुई। भाई सभी लोग यही बता रहे थे, मोस्टली मैं तो बता ही रहा था। अपने यहाँ तो आपको सारी जानकारी सटीक मिलती है, लेकिन इस मामले में तो आपको बाकी जगह से भी लगभग यही बोला जा रहा था कि सीईटी में शामिल नहीं है। और मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि सीईटी में शामिल नहीं है। खैर फिर भी बच्चे पूछते थे सर सीईटी में शामिल होगी। खैर कोई बात नहीं, अब फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया सीईटी का। तो अब सर लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब आएगा? सीईटी का भी आ गया, अब लैब असिस्टेंट की बारी कब है? तो सीईटी का खेल तो हो गया खत्म। सीईटी को लेके आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि लैब असिस्टेंट सीईटी में शामिल नहीं है। बात करेंगे अपन नोटिफिकेशन की। उससे पहले थोड़ा बहुत सीईटी की चीज देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी भर्तियां शामिल की गई है। तो सीईटी का जो नोटिफिकेशन आया है वो आप देखोगे 29/8/2024, एक दिन पहले, ठीक। इसमें आप देखोगे तो ये सारी भर्तियां राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, इसमें जैसे कि मैं बताऊं आपको, ये कौन कौन सी सीटें हैं। हाँ ये देखो, ये पोस्ट आपके लिए सारा मतलब मैंने ढंग से, अब देखो, अब देख लो इसमें क्या क्या है। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, इसमें वनपाल होगी सीईटी से, ठीक है। मैंने बताया था वैसे एक दिन की, मैंने कहा आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका फॉर्म जरूर पढ़ना। सीईटी का भी आपको फॉर्म जरूर पढ़ना है और आगे आपके काम आएगा, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर आप लैब असिस्टेंट से मान लो बाई चांस कुछ हो जाए, लैब असिस्टेंट से चूक जाओ या कुछ और भी चीज अदर अदर, या लाइफ कभी भी कोई भी मोड ले सकती है जिंदगी में, ये तो सीईटी देना ही है। सीईटी कोई बड़ी बात भी नहीं है भाई। 40% मार्क्स लाने, आप लैब असिस्टेंट का पेपर फर्स्ट जो तैयार कर रहे हो वो ऐसे कैसे काम आ जाएगा? बात क्लियर? तो सीईटी की तैयारी हर लैब असिस्टेंट वाले को करनी ही चाहिए, अगर उसकी इच्छा है कि इनमें से कोई एग्जाम दिया जाए। अगर कोई चाहता है कि नहीं कि अपने को तो कोई दिक्कत नहीं, लैब असिस्टेंट ही है, तो वो अपने लक्ष्य पे अड़िग रह सकते हैं। बाकी सीईटी देना भी कोई ऐसा नहीं कि डाइवर्ट होने वाली है, टाइम वेस्ट होने वाली बात है। ये भी अच्छी बात है कि सिलेबस वही चीज है, आपका लगभग फर्स्ट पेपर लैब असिस्टेंट का तैयार हो जाएगा। तो कौन कौन से है? वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड सेकेंड, ठीक है, ये खनिज सहायक है, लिपिक ग्रेड सेकेंड, एक मस्त वैकेंसी है जमादार ग्रेड सेकेंड। देखो ये किसमें आएगी? आबकारी विभाग में। इसमें आबकारी विभाग में भाई साहब मजे ही मजे हैं, ठीक है, कभी बात करेंगे अच्छे से। हाँ क्या मजे हैं इनके, मतलब कभी मैं बोलूंगा तो यार कोई इस डिपार्टमेंट से आके कोई बोल देगा, मेरे ऊपर आरोप ठोक देगा कि तुम ऐसे ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। तो आबकारी वालों के मजे ही मजे हैं, ठीक है ना। हाँ, और फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ये देख लो, ये सारी चीजें, ये सब कुछ। अब इसमें लैब असिस्टेंट कहीं भी नाम नहीं है। अपना जो प्रयोगशाला सहायक है, लैब असिस्टेंट, वो कहीं पर भी नाम नहीं है। अब बात ये आती है सर जी तो फिर अपना क्या होगा? अपना क्या होगा? आपका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, आपका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और ऑब्वियसली मैंने बताया कि भाई तैयारी कर रहे हो आप, सब कुछ चीजें चल रही है, तो ऑब्वियसली आपके वैकेंसी भी आने वाली है। सब लोग बता रहे हैं, ठीक है, कि भाई वैकेंसी आएगी, ये है, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो फिर भी उसमें से कुछ एक बच्चे आगे पूछते हैं सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर रियल में वैकेंसी आएगी नहीं आएगी? भाई जब पूरी दुनिया तैयारी कर रही है, ठीक है, तो फिर आप क्यों पीछे रह रहे हो? आप क्यों पीछे रह रहे हो? ठीक है, और नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब कब आएगा सर? देखो वो कब आएगा,
अधिकांश बोर्ड के पास सीईटी के मैटर थे, सीईटी के मैटर हो गए खत्म। सीईटी के दोनों स्नातक लेवल और ये सीनियर सेकेंडरी लेवल दोनों का नोटिफिकेशन निकाल दिए। अब बारी आपके लैब असिस्टेंट की है, ठीक है ना। अब बारी आपके लैब असिस्टेंट की है। अधिकांश बोर्ड तैयार बैठा है, बस थोड़ा बहुत डिले किसकी वजह से हो रहा है, शिक्षा विभाग और इनकी वजह से, ठीक है ना। तो शिक्षा विभाग अपना भंडारा भेज नहीं रहा ना, तो शिक्षा विभाग ने अभी तक आरपीएससी को अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वगैरह इन चीजों के लिए भेजा है, ना ही अभी तक लैब असिस्टेंट के लिए भेजा है, लेकिन भेजेंगे, आगे भेजा जाएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपके आएगा। अब कोई कहता है कि सर क्या नोटिफिकेशन इसी सितंबर मंथ में आ जाएगा, तो देखो ये सिंपल सी बात है, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि सितंबर मंथ में आना कोई गारंटी नहीं है, मोस्टली नहीं आएगा सितंबर मंथ में। मैं तो यही कहता हूँ नोटिफिकेशन आपके नहीं आएगा, क्योंकि इतना सब कुछ इतना जल्दी होने वाला नहीं है। तो सर बाकी कोचिंग वाले चिल्ला चिल्ला क्यों बता रहे हैं, वही बात फिर से मैं बता दूं, फिर लोग बोलेंगे सर आप दूसरे कोचिंग की बुराई कर रहे हो। मैं बुराई कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको अपना काम चलाना है, ठीक है, उनको अपना काम चलाना है, उनको अपना कोर्स बेचना है, ठीक है भाई। चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तभी तो वो 15 अगस्त के दिन कोर्स लॉन्च करेंगे, फिर कुछ टीचर डे आएगा उस दिन फिर कोर्स लॉन्च करेंगे, वो चीजें तभी तो होगी जब माहौल बनाया जाएगा कि सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आधी दुनिया तो नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना स्टार्ट करती है, उसके बाद कोर्स ज्वाइन करती है, या फिर कुछ ऐसी कंफर्म न्यूज मिल जाए तब कोचिंग ज्वाइन करती है, यही होता है ना। तो वो इसीलिए माहौल बनाया जा रहा है, बाकी नोटिफिकेशन आपके मोस्टली सितंबर में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आएगा, आगे आएगा, सितंबर के बाद आएगा, लेकिन सितंबर में नहीं आएगा मोस्टली, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, बहुत सारा प्रोसेस भर्ती का चीजें वो बाकी है, वो कंप्लीट होते ही फिर अधिकांश बोर्ड आपको नोटिफिकेशन निकाल देगा, लेकिन सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन आना है, 2025 में एग्जाम होने हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और साइंस वालों के लिए यहाँ सब कुछ सपोर्ट है ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ, मतलब सब चीजें आपको अच्छे से मिल रही है फ्री में, और आपके लिए और भी कुछ अच्छी चीजें करने की सोच रहा हूँ, आप देखना बहुत मस्त चीज होने वाली है आपके लिए, ठीक है ना। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। साइंस के बच्चे हो तो यहाँ पर आपके कंप्लीट ये समझ लो कि फ्री में चीजें मिल जाएगी, फ्री में कोचिंग भी करने का लगभग काम आपको नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं और किसी अगले वीडियो में या अगली क्लास में। थैंक यू।